साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और धमकी दे दी है। एक वीडियो आया है जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है एक मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भारत के बासमती निर्यातों पर चर्चा कर रहे हैं। असल में भारत बासमती चावल अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। भारत का बासमती चावल सबसे उन्नत गुणवत्ता का चावल माना जाता है। जाहिर सी बात है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, न सिर्फ अमेरिका में, बाकी देशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। अमेरिका उसमें से सबसे बड़े देशों में से एक है। अमेरिका में एक कैंपेन चला भारत के चावल के खिलाफ। अमेरिका के फार्मर्स ने कंप्लेन की कि उनके चावल कोई नहीं खरीद रहा है, सभी लोग भारत का सस्ता चावल खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है यह बात मीटिंग में भी उठाई गई। पूछा गया कि क्या भारत के पास अनुमति है अमेरिका में चावल बेचने की। क्या बात हुई, यह बात रणविजय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इस पूरी बातचीत का हिंदी तर्जुमा लिखा है, वो आपको सुनाते हैं। ट्रंप, भारत को अमेरिका में चावल भेजने की अनुमति किसने दी? भारत ऐसा नहीं कर सकता, उसे टैरिफ चुकाना होगा। क्या भारत को छूट है? कोई देश अपने उत्पाद को किसी देश में तभी भेजता है जब वहां से ऑर्डर आता है। यह सीधा दुकानदारी वाला हिसाब है। अमेरिका के इंपोर्टर्स भारत के एक्सपोर्टर्स से बात करते हैं, ऑर्डर देते हैं, बिल कटवाते हैं, सारे टैक्सेस भरते हैं और उसके बाद यहां से चावल डिस्पैच होता है, अमेरिका पहुंचता है और अमेरिकन मार्केट में बिकता है। अमेरिका के व्यापारी खरीद रहे हैं, भारत जबरदस्ती नहीं भेज रहा है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। वित्त मंत्री क्या कहते हैं वहां पर? नहीं सर, हम अभी भी भारत से व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। अभी तक बात पूरी नहीं हुई। टैरिफ कितना होगा कितना नहीं होगा इस बात पर बात पूरी नहीं हुई है। ट्रंप फिर भी कहते हैं फिर भी भारत को चावल नहीं भेजना चाहिए। वही बात, आप खरीदना बंद कीजिए, हम बेचना बंद कर देंगे। आपकी जरूरत है, हम जरूरत पूरी कर रहे हैं। इसमें परेशानी क्या है? परेशानी है ट्रंप की ईगो की, परेशानी है भारत की विदेश नीति की कि वो अपने व्यापारियों को बचा नहीं पा रहे। यहां पर दुनिया में सबसे अच्छा बासमती चावल उगाया जाता है, यह हमारी यूएसपी है, तो लिहाजा हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसके हितों को नहीं बचा पा रहे हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप दी बेस्ट फ्रेंड के द्वारा। तो फिर सरकार से सवाल बनते हैं, लेकिन सरकार इन तमाम सवालों को डक कर जाएगी मीडिया की मदद से, और मीडिया बता देगा कि टैरिफ लगाने से कितना फायदा होगा भारत को और कितना नुकसान होगा अमेरिका को। इसी दम पे ये लोग जी रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अंकित कुमार टीचर हैं, लिखते हैं, अब चावल टैक्स। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि भारत के चावल पर और अधिक टैरिफ लगाया जा सकता है। यह चेतावनी है, खुली चेतावनी। और उसके बाद वही बात जो इस वीडियो में कही गई उसका हिंदी तर्जुमा है। रविंद्र कुमार क्या लिख रहे हैं? नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो शेयर करते हुए, कांग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी। इवन ट्रंप इज अगेन लीनिंग अप टू पनिश इंडिया आफ्टर कंप्लेंट्स फ्रॉम यूएस फार्मर्स अबाउट चीप इंडियन राइस। प्रेसिडेंट ट्रंप इज नाउ कंसिडरिंग फ्रेश टैरिफ ऑन इंडियन राइस। भारत का कृषि क्षेत्र पहले से ही एक कमजोर क्षेत्र है। हमारे फार्मर्स, हमारे एग्रीकल्चरर्स पहले से ही वल्नरेबल हैं। अगर उनका उत्पाद विदेशों में नहीं बिकेगा, यहां के निर्यातक हमारे फार्मर्स से खरीदना बंद कर देंगे या कमी कर देंगे, तो फिर चावल का प्रोडक्शन वो क्यों करेंगे? चावल और गेहूं भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलों में से एक है और सबसे मुख्य फसल पर ही अमेरिका वार कर रहा है। ईटी नाउ ने भी यह खबर शेयर की है और बताया है कितने का नुकसान हो सकता है। ट्रंप आईज न्यू यूएस टैरिफ ऑन इंडियन राइस थ्रेटनिंग 3100 करोड़ एक्सपोर्ट एंड $300 मिलियन बासमती ट्रेड।
3100 करोड़, 3100 करोड़ रुपए का व्यापार खतरे में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप इज माय डियर फ्रेंड। और एक नए डियर फ्रेंड आए, व्लादिमीर पुतिन, उनकी भी बड़ा स्वागत किया गया, उनका भी लोगों ने बड़ी आरती उतारी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पहले आरती उतारी थी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आरती उतार दी है। अब आप देख सकते हैं कि अपने फार्मर्स को बचाने में असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। करना यह चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिलना चाहिए भारत की तरफ से। कैसे जवाब दें, आपका काम है, आप भली भांति इसमें ट्रेंड हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे तो सवाल आपके लिए है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।